वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, आप सबको पता होगा कि सीटेट दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 का जो अभी ऑनलाइन मोड का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें एक टॉपिक जो सारे शिफ्ट में देखा गया है वो है निपुण। अगर आपका एग्ज़ाम आगे है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने सारे शिफ्ट के लड़कों से हमारी बात होती है तो सब बोल रहे हैं कि निपुण भारत, जिसको डेक्स्टर भारत योजना भी कहा जाता है, और एनसीएफ एनईपी, इन तीन जो टॉपिक है यहाँ से एक एक प्रश्न मिनिमम पूछा जाता है। तो आप अगर इन 19 सवालों को कर लेंगे, डेक्स्टर यानी भारत डेक्स्टर यानी निपुण को ही बोला जाता है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इससे बाहर सीटेट कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत डेक्स्टर निपुण भारत योजना को कब लागू किया गया? तो ये 5 जुलाई 2021 को लागू किया गया। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए नहीं लाए हैं कि वीडियो लंबा हो जाता, और लास्ट समय में हम नहीं चाह रहे हैं कि आपका समय खराब हो, आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को पढ़ लें। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी और ये आपके लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। चलिए, दूसरा है, भारत डेक्स्टर योजना को किसने लागू किया? तो इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल लागू किया था, जो उस समय क्या थे, 5 जुलाई 2021 में तत्कालिक ये क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। तो कौन लागू किया था? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल। उसके आगे है कि भारत डेक्स्टर योजना का लक्ष्य क्या है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वीवीआई लगाइए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के शिफ्ट में पूछे जाने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है। कि ग्रेड 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य, ये जो है 17 जो जनवरी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एज इट इज़ यही क्वेश्चन उठा के डाल दिया था। हालांकि हमने निपुण को पहले भी पढ़ाया है, लेकिन ये नया क्वेश्चन से, ये जो 19 क्वेश्चन लिए हैं इसमें से 15 नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, उससे आगे चलेंगे। भारत डेक्स्टर योजना का उद्देश्य क्या है? ये जो निपुण भारत है, इसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में प्रश्न है। तो आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को के छात्रों को अंतर्गत विकसित करना, यानी छात्रों के अंतर्गत संख्या का जो है, और आधारभूत मतलब होता है बेसिक, जो बेसिक ज्ञान होता है, और जो संख्या का ज्ञान होता है वो क्लास 3 तक, यानी जब बच्चे क्लास 3 में आए उससे पहले निपुण जो है, निपुण के अंतर्गत बच्चे ग्रेड 3 तक आते आते इन संख्या ज्ञान को और बेसिक जो कंसेप्ट है उसको सीख ले। जो निपुण भारत है, ये एनईपी 2020 को पूरी तरह लागू करने के लिए ही एनईपी निपुण को लाया गया था। चलिए, आगे है, भारत डेक्स्टर योजना किन क्षेत्रों के लिए लागू किए गए हैं? तो ये किन क्षेत्रों में? ये शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया गया है। चलिए, इसके आगे हम चलेंगे, भारत डेक्स्टर योजना का लक्ष्य कब तक रखा गया है? यानी भारत डेक्स्टर योजना जो है कब तक ग्रेड 3 तक आते आते बच्चों को संख्या और जो आधारभूत ज्ञान है वो प्राप्त करने की लक्ष्य है। तो ये 2026-27 है। ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे हम चलेंगे, भारत डेक्स्टर योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो ये जो भारत डेक्स्टर योजना यानी निपुण को ही का ही शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भारत डेक्स्टर योजना। तो ये किसके द्वारा? भारत डेक्स्टर योजना का संचालन जो है निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा किया जाता है। अब इस पॉइंट को नोट कर लें। चलिए, उससे आगे है, ये 2022 का जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन मोड, उसमें पूछा गया था कि डेक्स्टर यानी निपुण का पूरा नाम क्या है? तो इसको देखिए, हिंदी में कहा था, समझ और अंक ज्ञान के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल। ये भी पूछा जा सकता है। ये डेक्स्टर का है हिंदी नेम, यानी शाब्दिक अर्थ, और डेक्स्टर का फुल फॉर्म होता है। तो निपुण जो है दोस्तों, निपुण का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट रख लें, क्योंकि ये जो है आपके जनवरी 2021 का ऑनलाइन मोड में ये पूछा गया था निपुण का फुल फॉर्म, और शायद कि इस बार भी अब तक निपुण का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। चलिए, आगे हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे हमारा प्रश्न ये है कि डेक्स्टर योजना को लागू किया जाएगा, यानी कितनेवें स्तर में लागू किया जाएगा? तो टोटल 5वें स्तर पर ये लागू किया जाएगा डेक्स्टर योजना यानी निपुण भारत को। चलिए, इससे आगे प्रश्न है, डेक्स्टर योजना के स्तर कौन कौन से हैं? तो डेक्स्टर योजना सबसे पहले ये राष्ट्रीय लेवल पर होता है,
फिर राज्य लेवल पर, फिर जिला लेवल पर, ब्लॉक और स्कूल, तो टोटल 5 हो गया। राष्ट्रीय 1, राज्य 2, जिला 3, ब्लॉक 4 और स्कूल 5, तो टोटल 5 स्तर हो गया डेक्स्टर योजना का। अगर आपसे पूछा जाए पहला स्तर, तो पहले राष्ट्र, फिर राज्य, फिर जिला, फिर ब्लॉक, फिर स्कूल, 5 स्तर आपको सीरियली भी याद रखना है। चलिए उससे आगे प्रश्न है कि भारत डेक्स्टर योजना की निगरानी किस एजेंसी द्वारा रखी जाएगी। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोडल एजेंसी द्वारा रखी जाएगी भारत डेक्स्टर योजना, यानी निपुण की निगरानी जो है, निपुण पर भी कोई ना कोई निगरानी करेंगे तो वो नोडल एजेंसियां करेंगी। इसके बाद है कि स्कूल का मॉडल कितने महीने का रखा गया है। तो ये जो है निपुण भारत योजना, इसमें स्कूल का मॉडल कितने महीने का रखा गया है, 3 महीने का रखा गया है। उससे आगे प्रश्न है स्कूल मॉडल के द्वारा मिलेगी मदद। तो स्कूल मॉडल के द्वारा किसे मदद मिलेगी, तो बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद मिलेगी डेक्स्टर योजना के अंतर्गत। चलिए 14वां प्रश्न है कि बच्चों को किस प्रकार से पकड़ा जाएगा, यानी बच्चों को स्कूल लाने के लिए कैसे पकड़ा जाएगा। तो विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके, यानी निपुण भारत जो है इसमें विभिन्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बच्चों को स्कूल के लिए पकड़ा जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन 14। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हम चलेंगे आज के हमारे 15वें प्रश्न की तरफ। भारत डेक्स्टर योजना को भागों में विभाजित किया गया, यानी कितने भागों में विभाजित किया गया, तो इसे टोटल 17 भागों में विभाजित किया गया। आपको इसको अच्छे से याद रखना है कि इसे 5 स्तर पर लागू किया जाएगा और 17 भाग में विभाजित किया गया है। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत डेक्स्टर योजना का क्या लाभ होगा। तो भारत डेक्स्टर योजना से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगी, क्योंकि देखिए बच्चों के अंदर अगर क्वालिटी एजुकेशन देना है तो आपको बच्चे का जो है बेसिक सही करना पड़ेगा, और डेक्स्टर योजना जो है ये क्या करता है, बच्चों का बेसिक सही करता है। तो ये शिक्षा की गुणवत्ता यानी क्वालिटी एजुकेशन देने में मदद करेगी। और 18वां प्रश्न है भारत डेक्स्टर योजना की मुख्य विशेषता क्या है। तो इनकी मुख्य विशेषता है 3 से 9 साल के बच्चों की सीखने की चाहत को पूरा करना। स्पेशली ये 3 to 9 वर्ष के बच्चों के जो सीखने की चाह होती है, उन बच्चों की चाहत को पूरा करने के लिए इस पर जोर दिया जाएगा। चलिए इससे आगे हमारा आज का लास्ट प्रश्न है कि भारत डेक्स्टर योजना को दिशा निर्देश करने के लिए किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। तो भारत डेक्स्टर योजना जो है उसको डायरेक्शन कौन देगी, किनकी डायरेक्शन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो ढांचा और जमाना, यानी वो अभी जो जैसा जमाना है वैसे ये ढल जाएगी और 2026-27 तक क्या कर लेगी, अपने ये जो है लक्ष्य को पूरा करने की पूरी उम्मीद की है। तो आपसे हम ये उम्मीद करेंगे कि आप चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम आपको एक अच्छे स्कोर की 120+ की तैयारी करा रहे हैं। और मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में के साथ, तो तब तक आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।